सहारनपुर में फादर्स डे पर वार्ड नंबर 17 के पार्षद के पति विवेक गुप्ता को उनकी बेटी पूजा गुप्ता ने चांद भर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट की है। उन्होंने बताया कि अभी तक चांद पर मात्र 3 भारतीय लोगों ने जमीन ली हुई है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत और अब सहारनपुर के विवेक गुप्ता की बेटी पूजा गुप्ता है, जो वार्ड नंबर 17 की रहने वाली है। पहली बात तो ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है मेरे पापा के लिए भी, मेरे लिए भी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। और मैं पापा को थोड़ा एक यूनिक गिफ्ट देना चाहती थी फादर्स डे पे, तो मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या किया जा सकता है, चांद पर ज़मीन खरीद सकते हैं। दिल्ली में आतंकी इनपुट मिलने के बाद पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग को एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर से राजधानी दिल्ली में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। विशेष रूप से बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और देवन की, तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। होना है उस क्रम में मंडल के जो है तीनों जिलों को ये अलर्ट भेजा गया है। तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको बताया गया है कि जनरल अलर्टनेस रखें। ज़िले में जो है चेकिंग ऑलरेडी हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें ये सतर्कता हो, लोगों को जानकारी हो, हमारे अधीनस्थों को, उस हिसाब से वो चेकिंग करें। उसके अलावा भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या जो भी जहाँ पर भी लोग एकत्र होते हैं, तो उन स्थानों पर भी सादे कपड़ों में ड्यूटी रहे और जो सतर्कता बरती जानी है, अपेक्षित सतर्कता इसमें रखते हुए आवश्यक चेकिंग आदि कराते रहें। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा थाना देवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें एसएसपी ने कार्यालय अभिलेखों को चेक कर रजिस्टर में जो खामियां पाई गई उसको अपडेट करने तथा थाने पर माल मुकदमात का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने 18 जून को शाम 6 बजे इसरार पुत्र मकसूद निवासी इमलिया थाना देवन, जो कि ग्राम कुटेसरा थाना देवन पहुंचा, जहां पर उसने धर्मवीर का पोता वंशु अपने घर के बाहर खेल रहा था, जिसकी इसरार ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब एसपी सिटी सहारनपुर विनीत भटनागर क्या जानकारी दे रहे हैं, आप सुनिए। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए ये लाया और गांव डेरा में पहुंचा, जहां पे एक छोटा सा बच्चा लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच की उसकी आयु थी। उसका कोई इस घटना से ताल्लुक नहीं था। उस छोटे से बच्चे के गले पे से तराती मारी, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो इस व्यक्ति के द्वारा जब 2 घटना ये करी गई और छोटे से बच्चे को दराती से मार के गंभीर रूप से घायल किया गया, तो मौके पर मौजूद लोगों ने इसमें बीच बचाव किया और बच्चे को बचाने का प्रयास किया। और वहाँ पर जो और लोग मौजूद थे वो भी आक्रोशित हो गए और इस व्यक्ति के साथ में जो है रोकने लगे, इसको बीच बचाव करने लगे। इसी घटनाक्रम के दौरान इसरार नामक व्यक्ति की मृत्यु जो है चोटों से, जिसको चोटें आई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई। सहारनपुर में लगातार जनसेवा केंद्रों पर धोखाधड़ी करने के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ताज़ा मामला देवन से सामने आया है, जहां पर देवन के जीटी रोड पर स्थित एक जनसेवा केंद्र के संचालक के ऊपर कुछ लोगों ने धोखाधड़ी और जालसाजी करके गरीब लोगों के पैसे उनके अकाउंट से निकालने का आरोप लगाया है। मेरे किस्त ऐसी थी अब 1.5 लाख की, मकान के पैसे सरकार ने दे रखे थे, तो उसमें से 20-20 हज़ार रुपये तो दिए इन्होंने, और फिर मैंने एंट्री करवाई तो मेरे कुप्पी में कोई पैसा नहीं है। सर 20,000 आए थे, 15 कार्ड का दे दिए मुझे, लॉकडाउन का पहले आई मैं कोई फेरी आया, 7 फेरी आई थी जी। मेरा कल को दे, परसों को दे। नगर विधायक संजय गर्ग ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार 16 दिन से हो रही बढ़ोतरी के विरोध में व डीजल और पेट्रोल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी सहारनपुर को सौंपा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना नौनुक्ता क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर को थाना बुलाकर थाना प्रांगण में सभी के साथ गोष्ठी कर अपराध न करने व यदि कोई उनका जानकार व्यक्ति अपराध करने की फिराक में है तो उसे रोकने व उसकी सूचना थाने पर देते हुए निर्देशित कर अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहारनपुर में आज एसपी यातायात के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने व दुपहिया वाहनों पर हेलमेट और 4 पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु हिदायत दी गई। एसएसपी के आदेशानुसार अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिलकाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बीती रात पुलिस टीम के साथ रात्रि में अवैध खनन की रोकथाम को चेकिंग के दौरान अवैध खनन से भरे 7 वाहनों को सीज कर खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी। सहारनपुर में सराफा पंचायत संगठन के व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दुकान खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रखने, रविवार को लॉकडाउन रखने, साथ ही साथ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को दोनों ओर के बाजार खोलने की अनुमति मांगी है। लॉकडाउन के चलते
दुकानें लेफ़्ट साइड और राइट साइड बंद हैं। कुछ विषय में मिले, हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि सराफे बाज़ार में सेफ्टी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए समय की पाबंदी को हटा दें। सहारनपुर में डेयरी संचालक संघर्ष समिति के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में भारी इजाफा किया जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार बड़े दामों पर लगाम लगाकर मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले। कोविड-19 के तहत जो आज आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, पिछले 15-20 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि एक मजाक का विषय बन गया है तेल और डीजल और पेट्रोल की कीमतें। सोते हैं सुबह फिर पता चलता है 40 पैसे 50 पैसे रेट बढ़ने का काम हो गया है। सहारनपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा सहारनपुर की ओर से एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा गया। अभी 2 दिन पूर्व एक घटना हुई है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। उसमें एक बाल गृह है जहां छोटी छोटी बच्चियां बाल गृह के अंदर रहती हैं। जो कोरोना बीमारी चल रही है, इसको बीमारी को देखते हुए वहां टेस्ट लिए हुए गए, तो जिसमें कुछ बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, एक बच्ची एड्स की शिकार मिली और 7 बच्चियां गर्भवती मिली, जो एक श्रम का विषय है। तो इसी बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए व्यक्ति बैंक, एटीएम आदि में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी अलार्म व बैंक के अंदर बाहर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना नौनत्ता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र संजय कुमार को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर वह सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त इंतजार पुत्र इसब्बुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।